जय श्री श्याम। दोस्तों, श्याम जी के भक्तों, आज हम श्याम बाबा के बारे में आपको पूरा सच बताएंगे। हमारे श्याम बाबा कलयुग के अवतार हैं, शेष के दानी हैं और माँ के आज्ञाकारी पुत्र हैं। तो दोस्तों, इनका संबंध महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। आज हम आपको पूरा सच बताते हैं कि इनका संबंध कैसे जुड़ा हुआ है। महाराजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने मिलकर पांडवों की हत्या का षड्यंत्र रचा था और इस षड्यंत्र के दौरान जो लाक्षागृह बनाया गया था उसमें कौरवों ने आग लगा दी। वहां से पांडव जैसे तैसे बचकर निकले। जब वे वहां से बहुत दूर निकल गए तो वो एक वन में आराम करने लगे। वन में भटकते भटकते रात हो गई तो महारानी कुंती और सभी पांडव रात को आराम करने लगे। तब भीम पांडुपुत्र जाग कर पहरा देने लगे। वह एक मायावी वन था जिसमें भीम और उसके माँ और उसके भाई आराम कर रहे थे। इस वन में राक्षसों का राज था और राक्षसों के राजा हिडिंब ने इस पूरे वन में अपनी माया का जाल बिछा रखा था। ये सभी राक्षस नरभक्षी थे, अर्थात वे भोजन के रूप में मनुष्य खाते थे। राक्षसों के राजा हिडिंब ने मनुष्य की गंध को महसूस किया तथा वह सभी पांडवों को अपना भोजन बनाना चाहता था। इसके लिए राक्षसों के राजा हिडिंब ने अपनी बहन राक्षसी हिडिंबा को बुलाया और उसे उन सभी मनुष्यों को अपने पास लाने का काम सौंपा। अपने भाई की आज्ञा मानकर हिडिंबा अपने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए निकल पड़ी। जब राक्षसी हिडिंबा ने देखा कि सभी पांडव तो विश्राम कर रहे हैं परंतु उनमें से एक जाग कर पहरा दे रहा था, वे पांडुपुत्र भीम थे। राक्षसी हिडिंबा भीम को देखते ही उनसे प्रेम करने लगी और एक सुंदर सा रूप धारण कर भीम से विवाह करने की बात रखी तथा अपने भाई हिडिंब के बारे में भी बताया। तभी भीम अपने सभी भाइयों को लेकर राक्षसों के निवास स्थान पर जा पहुँचे। हिडिंब बहुत खुश हुआ, परंतु जब उसे यह पता चला कि हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी है तथा भीम से विवाह करना चाहती है, तब हिडिंब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तथा भीम को युद्ध करने के लिए ललकारता है। हिडिंब और भीम दोनों ही शक्तिशाली थे और हिडिंब और भीम के युद्ध में भीम हिडिंब का वध कर देता है। तब राक्षसों के परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसका विवाह उस राक्षस राज की बहन या बेटी से किया जाता है। वही व्यक्ति राक्षसों का राजा भी नियुक्त किया जाता है। ऐसी बात जब माता कुंती और पांडवों को बताई गई तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और पूरी तरह से मना कर दिया कि दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते हैं तो इनका विवाह कैसे हो सकता है। एक मनुष्य था तो दूसरा राक्षस। परंतु हिडिंबा ने कहा कि इससे आपको और सभी पांडवों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी तथा माता कुंती से प्रार्थना की कि जैसे ही मुझे एक संतान की प्राप्ति होगी आप लोग यहाँ से चले जाना। हिडिंबा के इस वचन को सुनकर और उसके सच्चे प्यार को देखकर माता कुंती ने उन दोनों का विवाह करा दिया और दोनों का विवाह राक्षस जाति के साथ ही संपन्न कराया गया तथा भीम को राक्षसों का राजा भी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार समय बीतता गया और एक ही वर्ष में हिडिंबा और भीम के घर एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जिस पुत्र का जन्म हुआ था उसका सिर घड़े की भांति चमक रहा था, इसलिए भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा। अब समय आ गया था जब हिडिंबा को अपने वचन का पालन करना था तथा भीम सहित सभी पांडवों तथा माता कुंती को उस स्थान से छोड़कर जाने का समय भी आ गया था। उस समय भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को राक्षसों का नया राजा घोषित कर दिया।